मैं डॉक्टर गोविंद कुमार पासवान आप लोग के समक्ष एक विषय को लेके आया हूँ जो कि कॉलेज के कई बिंदुओं को किस तरीके से लिखा जाए और किस तरीके से देखा जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय बनता है। ठीक है। मेरा सामान्य सा परिचय, डॉक्टर गोविंद कुमार पासवान, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, SVSS कॉलेज बेगूसराय है। दरअसल SVSS कॉलेज बेगूसराय में मैं इतिहास विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ और बच्चों के सामने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो प्रोग्राम लाया गया है, उस प्रोग्राम के तहत बच्चों के सामने बहुत से सवाल आज भी खड़े हैं। बच्चे इस पैटर्न से अभी तक अवगत नहीं हैं। ये बिहार में ये प्रोग्राम 2023 में ही लॉन्च ही हुआ है, 2023 में आरंभ ही किया गया है UGC सेमेस्टर सिस्टम में। इसलिए बच्चों को इस UGC सेमेस्टर प्रोग्राम में सबसे चैलेंजेस चीज़ है कि असाइनमेंट है क्या, असाइनमेंट क्या चीज़ है और इसे किस रूप में लिखा जाना चाहिए। ये प्रश्न जो है हर बच्चे के मस्तिष्क में जरूर उत्पन्न होता है। क्लासेस में इतिहास की पढ़ाई पूरे बिहार में, पूरे विश्वविद्यालय में उच्च कोटि के स्तर के सभी लोग पढ़ा रहे हैं। हम इस राइट वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने इन चैलेंजेस, जितने भी NEP क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह होंगे, इन बिंदुओं को आप लोग के सामने स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। कुछ बिंदुओं को आपके सामने स्पष्ट रूप से ये जो राइट वे की टीम मेंबर हैं, उनके सहयोग से आप लोगों को जितना सरल रूप में आप तक प्रोवाइड किया जा सके, प्रदान किया जा सके, इस चीज़ को हम लोग करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें कि UG सेमेस्टर में असाइनमेंट राइटिंग स्किल मेथड का प्रयोग कैसे करें, क्योंकि विश्वविद्यालय के हर विभाग में इस चीज़ की पद्धति को लागू कर दिया गया है और ये आपके पद्धति जो है वो सीधे आपके क्रेडिट बैंक से जुड़ा हुआ है, आपके क्रेडिट स्कोर से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह जानना अति आवश्यक होता है कि आपकी राइटिंग स्किल, आपके मेथड, आपकी पद्धति इस चीज़ को कैसे प्रयोग करें। और ये असाइनमेंट इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तब हो जाता है कि ये असाइनमेंट पद्धति जब आप सेमेस्टर 7 या सेमेस्टर 8 सेमेस्टर में आप चले जाएंगे, उस समय आपके लिए 80 पेज का एक डिजर्टेशन लिखा जाएगा। 80 पेज का डिजर्टेशन राइटिंग के समय में आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आरंभ में असाइनमेंट, हर सेमेस्टर के असाइनमेंट की पद्धति 10 से 15 पेज अच्छे क्वालिटी में आप लिखने का नॉलेज हो, तभी जाके आप फाइनली जब यहाँ पर 80 पेज के लिए आपको एक एक्सपर्ट मूल्यांकन करने आएंगे अदर विश्वविद्यालय के, आपके कॉलेज, जैसे कि मैं डॉक्टर गोविंद कुमार पासवान, हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, जब वो असाइनमेंट राइटिंग, जब वो डिजर्टेशन 80 पेज के राइटिंग करेंगे तो उसके लिए एक्सपर्ट के रूप में हमें दूसरे विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से टीचर हायर करने पड़ते हैं। विश्वविद्यालय का गाइडलाइन होता है और ये 80 पेज का मूल्यांकन मैं नहीं करूँगा, ना हमारे कॉलेज की किसी व्यक्ति के द्वारा होगा, ना हमारे विश्वविद्यालय के किसी व्यक्ति के द्वारा होगा, दूसरे विद्यालय के जो इतिहास विशेषज्ञ होंगे उनके द्वारा ये मूल्यांकन की जाएगी। उस समय आपके लिए बहुत चैलेंजेस होगा कि आपकी राइटिंग स्किल की पूरी नॉलेज यहाँ बेस होती है। जब आप 10 पेज के अच्छे राइटिंग स्किल को कर लेते हैं तो मुझे यह ज्ञात है कि सेमेस्टर 7 या 8 तक जाते जाते आप 80 पेज के बहुत अच्छे आंसर राइटिंग को करेंगे।
जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारा देख सकते हैं आप लोग, असाइनमेंट राइटिंग की एक प्रारूप को हम लोग आपके सामने लाए हैं। इस प्रारूप को दरअसल क्या है, इग्नू एक बहुत बड़ी डिस्टेंस संस्था है, उसके एक मॉडल को हम लोगों ने यहाँ पर लाए हैं। बहुत से बच्चों के सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि असाइनमेंट राइटिंग स्किल में हम मार्केट से हम कॉपी परचेज कर लेते हैं या जिस तरीके से वो कर ले, मगर मेरा यहाँ मानना है कि आपको कुछ नहीं करना है। A4 साइज पेपर ले, A4 साइज पेपर में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है, इन बिंदुओं को अंकित करने हैं, जिससे कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज के नाम, LNMU मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, SBSS कॉलेज बेगूसराय। दरअसल मैं इस कवर पेज पर इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये असाइनमेंट राइटिंग पर इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हर कॉलेज में एक उत्तम कोटि का कैसे असाइनमेंट राइटिंग किया जाए और असाइनमेंट राइटिंग को कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए मैंने ये इस बिंदुओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया हूँ। आपको क्या करने हैं, क्या वह अपने कवर पेज A4 साइज पे लिखने हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं कुछ बिंदु की बात कर रहा हूँ, जैसे कि इनरोलमेंट नंबर। अगर किसी को पंजीयन संख्या नहीं समझ में आ रही है तो वो उसका यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी उसे कहते हैं। इन बिंदु को स्पष्ट रूप से आप अंकित करेंगे। उसके अलावा आपको कुछ विवरण जानकारी क्लियर देने हैं, जैसे कि नाम, एड्रेस, प्रोग्राम कोड, कोर्स टाइटल, जो आपके अगर असाइनमेंट के टॉपिक जो दिए गए हैं, जिसको कहा जाए कि यहाँ पर टॉपिक है, आपको असाइनमेंट का टॉपिक दिया गया है, जैसे कि रोम साम्राज्य के पतन के कारण। अगर यहाँ रोम साम्राज्य के पतन के कारण अगर ये टॉपिक दिया गया है, और इस टाइटल के एक कोर्स कोड होता है, क्योंकि ये कोर्स कोड की मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपके कॉपी मूल्यांकन के समय में ये कोर्स कोड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपका कोर्स कोड अगर एक डिजिट भी चेंज होता है तो आपके सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि उसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन चेंज हो जाता है। इसलिए आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपने कोर्स कोड का नॉलेज बहुत अच्छे से रखें। दरअसल हमने यहाँ असाइनमेंट नंबर क्यों डाले हैं, जैसे कि हमारे सेमेस्टर 1 में MGC का एक पेपर है। कोई भी बच्चे जो हैं हिस्ट्री ऑनर्स के हैं, उनके MGC के एक पेपर हैं, मगर वहीं सेमेस्टर 3 में आप जाते हैं तो सेमेस्टर 3 में आपके MGC के 2 पेपर हो जाते हैं, पेपर 3 और पेपर 4। तो यहाँ पर क्योंकि सेमेस्टर 1 में आप पेपर MGC के 1 पेपर पढ़ चुके होते हैं, सेमेस्टर 2 में आप जो है 2nd पेपर पढ़ चुके होते हैं, पेपर 3 और 4 जो है MGC के वो सेमेस्टर 3 में पढ़ते हैं। तो यहाँ आपको क्या होता है कि सेमेस्टर 3 में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर 3 में आपके 2 असाइनमेंट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 1 और 2 की जानकारी आपको देनी ही होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद असाइनमेंट का जो प्रारूप होता है, उस प्रारूप में सबसे महत्वपूर्ण होता है इंट्रोडक्शन की जानकारी देना, एक्सप्लेन करना। जब एक अच्छे लेक्चर्स आप सुनते हैं अपने प्रोफेसर्स के द्वारा, कॉलेजेस में आपके जो भी होते हैं, काफ़ी अच्छी बुक होते हैं जिससे आप एनालिसिस करके लिखेंगे। इस पर विशेष रूप से मेन बॉडी में कॉजेज़ और रिजल्ट के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि हम यहाँ आंसर राइटिंग पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी आंसर राइटिंग के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है उसमें कंक्लूजन, जो कि आपकी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कंक्लूजन, जो कि आपकी भाषा में, आपके नॉलेज में 2 लाइन भी अंकित होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी आंसर राइटिंग का एक तरह से कंप्लीट होना। और इस चीज़ में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने इस राइटिंग स्किल को, अगर किसी टॉपिक को 1857 की क्रांति या अन्य कोई टॉपिक को लिए हैं, तो वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उस टॉपिक को आपने किस रेफरेंस बुक से कलेक्ट किया है। बुक का रेफरेंस इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे कि हम जिस संस्थान में पढ़ते हैं तो वहाँ एक अच्छी लाइब्रेरी होती है, आप लाइब्रेरी कंसल्ट करेंगे और इतिहास से, जिस टॉपिक है उससे इतिहास से संबंधित कम से कम मिनिमम आप 5 बुक को रेफरेंस के रूप में ले, 5 किताबों को जरूर अभी आरंभ में करेंगे। मैं ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण तब विषय बनेगा जब आप डिजर्टेशन माने शोध की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। उस समय आपके लिए ये जो 80 पेज का मैंने बात जिक्र किया था कि 80 पेज का जब आप डिजर्टेशन लिखेंगे
80 पेज का जब आप डिजर्टेशन लिखेंगे तो उस समय ये बुक रेफरेंस की बहुत ही आवश्यकता होगी। एक शोधकर्ता के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने विदाउट बुक रेफरेंस के नहीं चल सकते हैं। तो ये है कि एक अच्छे आंसर राइटिंग का ये एग्जाम्पल होता है, क्योंकि आप मार्केट में जानते हैं कि मार्केट में कई तरह के गेस्ट पेपर्स और कई तरह के पब्लिकेशन जो है आपके लिए मिलते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण ये होता है कि आपने किस रिनाउंड प्रोफेसर्स के लेक्चर को सुने हैं, किस रिनाउंड प्रोफेसर लेक्चर के बुक का अध्ययन किया है, उसके आधार पर आपने आंसर राइटिंग को लिखा है। यही इम्प्रेशन जो है आपको प्रभावित करता है अपने प्रोफेसर्स को, आप प्रभावित करते हैं अपने प्रोफेसर्स को, और उस प्रोफेसर से आप आसानी से अपने मार्क्स के स्कोर को बेहतर और आप अपने क्रेडिट स्कोर को बहुत बेहतर करने के साथ साथ आप अच्छे मार्क्स भी प्राप्त करेंगे। इन्हीं सब बिंदुओं के साथ आप लोगों को धन्यवाद ज्ञात करता हूं और थैंक्स आप लोग को कहता हूं। और आप लोग जो है राइट वे के साथ हमारे कुछ मित्र के द्वारा आप लोग को राइट मार्गदर्शन सदैव ही मिलता रहेगा, और मैं अपने सभी टीम मेंबर्स राइट वे को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि विद्यार्थियों के प्रश्न को इस प्लेटफॉर्म राइट वे पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू।